हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो आज मुझे मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी और मैं कुछ टॉपिक ढूंढ रही थी, तो सडनली मुझे एक याद आया, अरे ये नोट्स में मैंने लिखा था कि इसके ऊपर मुझे बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लेसिंग्स क्या होती है, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था दी हम लोग ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं किसी को। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ब्लेसिंग्स का सिलसिला है ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हमें बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आप हम लोग बड़ों की दुआएं लेते हैं। कुछ अच्छा काम होता है, किसी को पानी पिला दो तो हम किसी की दुआ ले रहे हैं, कोई भी नेक काम कर रहे हैं तो हम किसी की दुआ ले रहे हैं, किसी को सलाम कर रहे हैं तो हम किसी से सलामती की दुआ ले रहे हैं, किसी को आप जैसे आप सुबह उठते हो तो सब लोग कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो आपको उसे छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और फिर आपने बहुत हम लोग के इंडियन कल्चर में हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको ये सिखाया जाता है कि बड़ों से ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। लेकिन ये मेरा भी कॉन्सेप्ट था और ये मुझे भी बहुत दिनों तक मैंने ये फॉलो किया। और क्या होता है ना, आप कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हो, अरे कोई आया तो चलो झट से उठाओ, पानी दो तो उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स का सबको पता है कि कितना पावर होता है। ब्लेसिंग्स होती क्या है, ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है, कुछ शब्दों में कुछ पॉजिटिव पावरफुल शब्द जो कि आपको हील कर सकता है, जो कि आपको सक्सेस दे सकता है, जो कि आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आप चाहते हो। इसमें ना मैं आपको एक और छोटी सी टिप दूंगी, वो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई की है तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं शॉर्ट्स देखने लगी, मैं बीके शिवानी जी को स्टार्टिंग में बहुत देखती थी, तो मैं उनका वीडियो देख रही थी और एकदम से उनका वीडियो पॉपअप हुआ अबाउट ब्लेसिंग्स। और मुझे वो अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि क्यों हम दूसरों के भरोसे पे बैठे होते हैं, किसी और के भरोसे पे बैठे होते थे कि वो हमें आकर ब्लेस करे। ऐसा ये चीज़ मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ तो सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थिंग है। क्यों ना हम अपने आप को ब्लेसिंग स्टार्ट कर दे, अपने आप को देना। जब सुबह उठे तो अपने आप को ब्लेस करें, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, है ना, या आई एम वेरी हैप्पी टुडे, या जो भी है। तो क्योंकि ब्लेसिंग्स क्या होती है, ब्लेसिंग्स ये होती है कि गॉड ब्लेस मी विद गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस मी विद गुड वेल्थ, गॉड ब्लेस मी विद अबंडेंस ऑफ एनर्जी, गॉड ब्लेस मी विद कॉन्फिडेंस, गॉड ब्लेस मी ये, गॉड ब्लेस मी वो। क्यों नहीं हम खुद को कहना शुरू कर देते हैं। और ये जो उनकी बात थी, ये मेरे दिमाग में जाके स्ट्राइक करी कि सही बात है, हम लोग कब तक दूसरों पर डिपेंडेंसी रहेंगी, जब तक कि, क्योंकि हम लोग भी तो कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू आए हैं, परमात्मा के ही थ्रू आए हैं, अपने गॉड के थ्रू यहाँ इस दुनिया में आए हैं। तो हम में भी वो शक्ति है कि हम भी किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो जब हम में ये शक्ति है कि हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं, तो क्यों ना वो ब्लेसिंग अपने आप से पहले स्टार्ट करें। जब हम लोग में वो ब्लेसिंग्स आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो इतनी ओवरफ्लो हो जाएंगी वो एनर्जी, कि वो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन दूसरों तक पहुँचेंगी, है ना। तो मैंने ये स्टार्ट किया खुद को ब्लेस करना। फिर इसके बाद ना मैंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि अगर सपोज़, क्योंकि लूजी है शायद उनका नाम है, लूज है कुछ लोग कहते हैं, लूजी है कुछ कहते हैं। तो लूजी है ने कहा था कि जो चीज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप देते हो, है ना, जो भी थॉट आप रखते हो, जो भी आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हो, बोलते हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये तरंगे बन के आपके प्रकृति में जा रही है, और ये प्रकृति से रिवर्स बैक 1000 टाइम्स रिवर्स बैक होके ये आपके पास आ रही है। फिर वो आप किसी को कोस रहे हो, किसी पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, तो वो गुस्सा आपके पास ही 1000 गुना बन के आएगा। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो वो भी 1000 गुना बन के आएगा। जो भी चीज़ वो आप अपने आप को दो या किसी और को दो, आपके मुंह से निकली हर बात, आपके मुंह से निकली हर शब्द का एक वैल्यू है। क्योंकि वो वाइब्रेशन कैरी करता है, हर एक वर्ड आपका, हर एक थॉट आपका वाइब्रेशन कैरी करता है। तो क्यों ना आप इसी वाइब्रेशन का फ़ायदा उठाएं।
तो मैंने सोचा कि जब मैं ब्लेस कर ही रही हूँ, यूजुअली हम लोग किसके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं है। मान लीजिए हमें एग्ज़ाम के लिए जाना है और हमारे पास वो फ़ियर है कि यार मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं। अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो हमारे अंदर ये फ़ियर होता है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मतलब मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। किससे? अपने बड़ों से लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये आशीर्वाद दो, मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम पूरी तरीके से अच्छा जाए और क्लियर हो जाए मेरा एग्ज़ाम, है ना। ये आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। तो क्यों ना हम लोग वही आशीर्वाद खुद को देना शुरू करें। जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम लोग खुद को भी दे सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें बस यूनिवर्स में वो चीज़ को डालना है। क्योंकि हमें पता है इसके पावर्स कि जो भी चीज़ें हम डालेंगे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बैंक में इतना अबंडेंस है कि वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके फोल्ड होके वो चीज़ आप ही के पास आनी है। मान लीजिए अगर आपके पास अभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है आपका, और आप किसी जोड़े को देख रहे हो, मतलब कपल्स को देख रहे हो जो जा रहा है, ब्लेस देम, मतलब रैंडमली किसी को भी ब्लेस करते चले, उनको एक अच्छे रिश्ते के लिए ब्लेस करें। किसी के पास कोई हेल्थ के लिए परेशान है, तो जो बीमार इंसान है, जो जिनको हेल्थ की ज़रूरत है, हेल्थ की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो आप उनको हेल्थ की ब्लेसिंग्स देते चलो। तो जो भी आप दोगे किसी को, वो रिवर्स होके आप ही के पास आएगा। और साथ ही साथ जब आप खुद को भी देते तो वो 1000 टाइम्स बढ़ के वो आना ही आना है। लेकिन क्या होता है ना, यूनिवर्स कहता है कि जब आप कोई चीज़ मांगते हो, एक बहुत अच्छी बुक है द लिटिल ब्लू बुक करके है, उसमें एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि एक जो लेडी होती है, क्योंकि उसे पता होता है, मेटाफिज़िक्स में ये पता होता है कि जो भी चीज़ मैं बोलूँगी यूनिवर्स को तो वो देना ही देना है मुझे, राइट, वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आना ही आना है। तो वो उसने मांगा कि मुझे हर 15 तारीख को मुझे ड्यू डेट होती है कि मुझे ये पैसा पे करना होता है, तो मेरे लिए इतना अमाउंट आप अरेंज कर लो, ठीक है। तो उसके पास पैसा आता रहता था। लेकिन उस बंदी ने क्या किया गलती, उस बंदी ने, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ कि जब उसकी बेटी का कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं वो कुछ अमाउंट पे करते हैं, और वो उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट पे करते हैं जितना कि उसे ड्यू पे करने में चाहिए था। अब किसी को हानि पहुँचाकर वो चीज़ भी आपके पास, क्योंकि आपने तो मांगा, वो स्पेसिफिक कि मुझे पैसा चाहिए, वो कहीं से भी ला कर दे। लेकिन जब हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं, जब हम दूसरों की भलाई भी अपने ब्लेसिंग्स में ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो हमारे हित में होती है और दूसरों के भी हित में होती है। दूसरों से मेरा मतलब है आपके फैमिली रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स रिलेटेड, आपके कलीग्स रिलेटेड, एनीवन। तो जब आप कोई भी चीज़ ब्लेस करो तो हमेशा एक चीज़ सेंटेंस ऐड करो, मेरा भला हो और सबका भला हो, सबका भला हो। तो आपने जब ये चीज़ बोल दी कि सबका भला हो, सबका भला हो, तो क्या होता है, आप उनको भी ब्लेस कर रहे हो, आप अपने आप को भी ब्लेस कर रहे हो। तो सोचो कितना बड़ा ब्लेसिंग्स बन के आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में ऐड हो जाएगा। सो ऑलवेज जब भी आप कोई चीज़ मांगे तो सबकी भलाई के लिए मांगे, ठीक है। और जब भी आप पूरे मैनकाइंड की भलाई के लिए कोई चीज़ मांगते हैं तो यूनिवर्स भी उसको बहुत ही खूबसूरती की तरह, मतलब खूबसूरती से उस चीज़ को आपके लिए प्रेजेंट कर देता है। सो मेक श्योर कभी भी आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं, चाहे खुद को ब्लेस कर रहे हो या किसी और को ब्लेस करें, तो हमेशा ये कहे कि उसका भला हो, मेरा भी भला हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों की चीज़ें होंगी। तो अगर कोई पास हो रहा है आपके सामने से, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो और प्रेगनेंसी में कोई इंसान प्रेग्नेंट है तो वो जा रहा है, तो उसको आप ब्लेस कर दो टू हैव अ हेल्दी बेबी, हेल्दी चाइल्ड। तो उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा, क्योंकि आप इस नीयत से बोल रहे हो कि वो चीज़ उसके साथ हो रही है तो वो चीज़ मेरे साथ भी हो जाए यूनिवर्स, तो मज़ा आ जाए। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।